Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next chapter for class 12th which is current electricity. और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जानेंगे फिजिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस के बारे में, जो कि हैं सबसे पहली नंबर पर आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने दो चैप्टर्स को स्टडी किया है, दैट मीन्स चार्ज एट रेस्ट, जो कि हम पिछले दो चैप्टर्स में कर चुके हैं, जिनके ऊपर हमने स्टडी की है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के लिए. ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स के अंदर हमने चार्ज को कहाँ पर कंसिडर किया है, चार्ज इज एट रेस्ट, तब उसकी स्टडी की है. दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स. दैट मीन्स चार्ज इज इन मोशन, चार्ज इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, तब हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स. और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम इसका स्टडी करेंगे. सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, वो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट. दैट मीन्स जब भी किसी कंडक्टर में से कुछ चार्ज फ्लो होता है तो उसके फ्लो ऑफ चार्ज के रेट को हम बोलते हैं कि उसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है. इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को ही हम बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट है. इसका जो फॉर्मूला है बेसिक वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज Q एंड टाइम T. ठीक है, करंट दो तरह का हो सकता है. सबसे पहला करंट होता है एवरेज करंट, सेकंड इज इंस्टेंटेनियस करंट. एवरेज करंट मतलब क्या है, एवरेज करंट का मतलब है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय I एवरेज एंड इट इज़ इक्वल टू चार्ज होता, करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम ही होता है. सो एवरेज करंट का मतलब है कि हम कुछ चार्जेस ले रहे हैं और कुछ करंट ले रहे हैं, उनकी एवरेज निकाल रहे हैं. दैट मीन्स डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. व्हेन सम चार्ज डेल्टा क्यू फ्लोज इन अ कंडक्टर इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, इट इज़ नोन एज एवरेज करंट. सेकेंड हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस करंट. इंस्टेंटेनियस का मतलब कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, दैट मीन्स अभी एक सेकंड हुआ, अगले सेकंड में क्या करंट की वैल्यू है, उससे अगले सेकंड में क्या है, ज़्यादा स्मॉल, बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल टाइम पर. ठीक है ना, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पर. इंस्टेंटेनियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, वेरी स्मॉल के लिए हम स्मॉल डी लेते हैं, DQ अपॉन DT. ठीक है, इसको हम वेरी स्मॉल रिप्रेजेंट करने के लिए D ले रहे हैं यहाँ पर. दैट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज स्टडीज एट वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. DT का मतलब क्या है कि वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तब हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट है वहाँ पर. अब हम स्टडी करते हैं इसकी SI यूनिट के बारे में. SI यूनिट क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर. SI यूनिट इज़ एम्पियर, बट एम्पियर इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट. एम्पियर एक बहुत ही बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की. जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं उनके अंदर एम्पियर्स में करंट होता है. 1 एम्पियर बहुत ज़्यादा करंट होता है. सो वी यूज़ इन स्मॉल electric circuits is its very small units which are microampere, milliampere etc. ठीक है ना, ये दोनों यूनिट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं. और अगर हम की बात करें तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो होता है 10⁻³ एम्पियर के इक्वल. ठीक है, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर. ये वेरी स्मॉल यूनिट्स हैं. ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ की जाती हैं. इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो हम इसको लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. कैसे इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है क्या. इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो. ठीक है ना. सो हम स्टडी करते हैं इसके बारे में कि क्या इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है नहीं क्या. तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं.
एक वायर हमने ली जिसके अंदर से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं 4 एम्पियर करंट है। कितना है? 4 एम्पियर। एक दूसरी वायर है, ठीक है, जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एंगल पर है। एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। उसमें से करंट आ रहा है 3 एम्पियर। ठीक है, तो जो नेट करंट इसमें से पास होगा दोनों के जॉइंट के आसपास से, दोनों के जॉइंट होने से, वो कितना होना चाहिए? ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि इसको स्केलर मान के हम ऐड करें तो स्केलर ऐड हो जाएगा 4 + 3 7 एम्पियर। दूसरा, अगर हम माने कि इसकी डायरेक्शन भी तो है, इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नीट्यूड तो है 4 एम्पियर 3 एम्पियर, बट ये डायरेक्शन भी तो है इसकी। ये देखिए, इसकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है। दैट मीन्स डाउट आता है मन में कि ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, बट एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी ही है। कैसे? ये होना तो ये चाहिए था कि इसमें डायरेक्शन शो कर रहा है, सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो वेक्टर के लॉज को फॉलो करे। तो देखते हैं कि इसमें वेक्टर का कोई लॉ फॉलो होता भी है या नहीं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट R, और रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर्स के अंदर, दैट इज़ R² = A² + B² + 2AB cos ऑफ थीटा। ये होता है रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला जब हमारे पास वेक्टर्स की बात करते हैं। तो अगर हम इसको वेक्टर मान रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो ये स्लो को फॉलो करना चाहिए। सो लेट अस कैलकुलेट R² विच इम्प्लाइज R² विल बी इक्वल टू A² कितना हो जाएगा? मान लो 4 है तो वो 16 हो जाएगा, प्लस B² कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2AB cos थीटा है। थीटा कितना है? दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। cos 90 0 होता है, इसलिए जो लास्ट वाली टर्म है 2AB cos थीटा वो 0 हो जाएगी। 16 + 9 कितना आ जाएगा? R² = 25 विच इम्प्लाइज R = 5 एम्पियर। बट एक्सपेरिमेंटली ये गलत है। एक्सपेरिमेंटली जो इसमें करंट आया वो 7 एम्पियर आया, अगर हम चेक करते हैं तो इस वायर के अंदर। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर के सिर्फ इस लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करते हैं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर इस लॉ को, ठीक है ना। उसके बाद हम स्टडी करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। अब कहीं भी हम कंडक्टर ले रहे हैं तो उसमें करंट की कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगी। सो वी विल स्टडी अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट हेयर। क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? करंट की 2 डायरेक्शंस हम लेके चलते हैं, ठीक है। एक कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन होती है। तो उसके लिए हम एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव करते रहते हैं ड्यू टू देयर थर्मल वेलोसिटीज़। थर्मल वेलोसिटीज़ की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर वो मूव करते रहते हैं, एंड इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही ये अभी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए कि अपनी थर्मल वेलोसिटीज़ है। जैसे ही हमने इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जैसे ही हमने V वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया तो हम क्या देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, चार्जेस इधर से इधर। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में हो जाती है? इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। सो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है करंट की वो होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड कन्वेंशनल करंट इज इन द डायरेक्शन दिस इज कन्वेंशनल करंट। इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। फिर इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट, और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक करंट। सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट। इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसकी यूनिट क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन क्या है। ये बेसिक कंसेप्ट हमने इसके अंदर जाने।